आज की ये रेसिपी मैं बना रहा हूँ मलाई काली मिर्च सोया चाप। एक बहुत ही टेस्टी ये डिश है। आप भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम इसमें नहीं है। इसमें मैंने ले रखी हैं जो आपको नज़र आ रहा है सोया स्टिक्स, काजू टुकड़ा जिसे मैंने पानी में कुछ देर के लिए भिगोने रख दिया है। काजू टुकड़ा इसलिए लिया जा रहा है कारण कि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप पूरा काजू लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। चूँकि हमें ग्रेवी बनानी है इसलिए काजू टुकड़ा ही ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ काजू टुकड़ा ले रहा हूँ। थोड़ा नरम पड़ जाए इसलिए मैंने इसको पानी में भिगोने को रख दिया है, लगभग 10 से 15 मिनट के आसपास। फिर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रयुक्त की हैं जिसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 हरी मिर्च, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक। इसके साथ आप देख रहे हैं सामने 4 हरी इलायची, 1 दालचीनी का डंडा और 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, तेज पत्ता और साथ पर मैंने लिया हुआ है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो काली मिर्च के साथ ये तेज पत्ता मैंने मोड़ लिया है। एक ही तेज पत्ता लेना है, ज़्यादा तेज पत्ता लेना नहीं है, इसलिए 1 तेज पत्ता जो मैंने लिया उसको 2 पार्ट में मैंने मोड़ दिया है। और साथ में लिया यहाँ पर जीरा और काली मिर्च। ये जीरा और काली मिर्च का असली काम है यहाँ पर। इसे हम थोड़ा सा पहले भून लेंगे और उसके बाद काम करेंगे। इसके साथ मैंने कसूरी मेथी ले रखी है। कसूरी मेथी का मैं सीधा प्रयोग नहीं करूँगा, इसको थोड़ा भून करके इसको क्रश करूँगा, फिर इसका इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये कि मैंने रफ़ प्याज काट रखे हैं। कोई स्पेसिफ़िक प्याज को साइज़ नहीं दिया है, रफली चॉप किया गया है। बाद में इसको मैं अभी बॉईल करूँगा और बॉईल करने के बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगा। यहाँ मैंने मसालों में, सूखे मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ वाइट सॉल्ट लिया है, और या मैं रॉक सॉल्ट भी ले सकता हूँ। सबसे पहला मेरा जो काम है जिसे मैं करने जा रहा हूँ वो है मेरा जो काली मिर्च और जीरा है, इसे मैं सबसे पहले हल्का सा धीमी आंच में भून लूँगा। और भून लेने के बाद इसे मैं क्रश करूँगा मैं इसे बेलन की सहायता से। इसे मैं किसी इमाम जस्ते में नहीं करूँगा, कहीं और नहीं करूँगा, बल्कि इसको मैं इस तरीके से प्रयुक्त करूँगा कि जिससे कि वो दरदरा रहे। तो किस तरीके से इसको करना है, साथ ही साथ अब मैं चल रहा हूँ आपको लेकर कि सोया चाप को मैंने एक बर्तन में पानी रखकर उसमें थोड़ी मात्रा में नमक मिला दिया है। नमक का इस्तेमाल इसलिए किया कि जिससे कि सोया चाप के अंदर भी नमक पहुंच पाए। एक प्रकार से देखा जाए तो ये ब्राइन सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। नमक का पानी बना दिया गया है। एक तो इसमें ये होगा कि जो सोया है वो साफ़ हो जाती है बॉईल करने पर, सॉफ्टनेस आ जाती है, स्पॉन्जीनेस आ जाता है इसमें, और साथ साथ नमक भी इसमें अंदर तक पहुँच जाता है। तो इसे मैं बॉईल कर रहा हूँ, धीमी आंच पर बॉईल कर रहा हूँ। बहुत तेज़ आंच पर बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इस रेसिपी में चूँकि हम घर की चूल्हा यूज करते हैं तो यहाँ पर आंच का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि होटलों में बड़ा चूल्हा होता है, ज़्यादा तेज़ आंच निकलती है, इसलिए आंच को थोड़ा धीमा रखते हैं। लेकिन हमारे जो घरों में प्रयुक्त होने वाला चूल्हा होता है उसके बर्नर छोटे होते हैं, तो उसकी आंच को हम ज़्यादा बढ़ाकर रख सकते हैं। यहाँ ये मेरी सोया चाप जो है वो उबलती हुई आपको नज़र आ रही है, और सोया चाप को उबालने के बाद मैं कुछ देर के लिए इसको छोड़ दूँगा, इसके पानी को निकाल दूँगा और उसके बाद आगे की प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ तेल मैंने एक बर्तन में लेकर गरम किया है, बल्कि तेल अभी लिया नहीं है, बल्कि ड्राई आपका जो बर्तन है उसको लेकर इसमें सबसे पहले मैं जीरा और काली मिर्च को डालता हूँ और इसको हल्की हल्की आंच पर भूनता हूँ। इतना नहीं भूनना है कि वो जल जाए, जलेगा तो जलान आपके खाने पर आ जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा आंच से ऊपर उठा करके मैं इसको बर्तन को हिलाते जा रहा हूँ, जिससे कि वो हल्का सा रोस्ट हो जा रहा है। रोस्ट होने के बाद मैं इसे अलग निकाल लूँगा और अलग निकालने के बाद इसको पीसूँगा। साथ ही पर आप देख रहे हैं मेरे पास ताज़ी क्रीम रखी हुई है, ताज़ा मलाई घर में जो दूध से निकाली जाती है उसी में क्रीम का इस्तेमाल करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रीम का इस्तेमाल बाज़ार से करें। अगर आपके घर में इस प्रकार की व्यवस्था है तो आप अपने घर में बनी ताज़ी क्रीम की इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको, आप देख रहे हैं, जीरा और काली मिर्च को अच्छे तरीके से भून लिया है, और जब भून जाएगा तो इसे मैं अलग से निकाल लूँगा
और निकालने के बाद इसको क्रश करूँगा। यहाँ ये मैंने बेलन की सहायता से इसे अब क्रश कर लिया है और इसी का इस्तेमाल पूरी की पूरी प्रक्रिया में किया जाएगा। जब हम मैरिनेट करेंगे तब भी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और लास्ट में जब मेरा जो रेसिपी है वो लगभग तैयार हो जाएगी, अंतिम दौर पर पहुँच जाएगी, तो तब भी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। बनते हुए हम इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते जिससे कि उस ग्रेवी का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। अब आइए देखते हैं कि हमारी जो सोया चाप है वो किस स्थिति पर पहुँच गई। यस, यहाँ ये अब उबल चुकी है। इस जगह पर आकर मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूंगा और इसको अलग निकाल दूंगा, कुछ देर के लिए रख दूंगा। अब आइए दूसरे स्थान पर मैं अब ग्रेवी, वाइट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तड़का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तड़का बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी, लगभग छोटी 2 चम्मच के आसपास, 1.5 चम्मच के आसपास मैंने घी लिया है और साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने इसमें बटर डाला है। ज़्यादा ऑयल का प्रयोग नहीं करा जा रहा है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा पिघलने देते हैं दोनों को। मक्खन का सीधा उपयोग इसलिए नहीं किया जाता तवे पर कि मक्खन जल्दी से जल जाता है, तो पहले उसको थोड़ा सा मैंने बेस तैयार किया और उसके बाद मैंने मक्खन डाला। अब यहाँ पर मैंने वो तेज पत्ता जो आपको दिखाया था, 1 के 2 टुकड़े, जिसको फोल्ड करके रख दिया। साथ में मैंने इसमें 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और जो दालचीनी है उसे, और साथ में अब सारा का सारा बाकी का मटेरियल, जिसमें मेरे पास प्याज है, मेरे पास हरी मिर्च है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है, इसका इस्तेमाल मैं करते हुए इसमें डालूँगा। ये मैंने प्याज डाल दिए हैं और ज़्यादा भूनना नहीं है। प्याज को अगर ज़्यादा भून देंगे, इसका रंग अगर बदल जाएगा तो निश्चित जानिए आपकी ग्रेवी के कलर भी बदल जाएंगे। हमें ग्रेवी को वाइट रखना है। मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी इग्नोरेंस के कारण उसके कलर में थोड़ा चेंज आता है, और चेंज आने के पीछे का कारण ये भी है कि हम इस पर वो क्रश्ड काली मिर्च का उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा कलर अलग करेगी। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असली मज़ा उसकी रंग पर है। तो यहाँ तेज़ आंच पर मैंने इस बाकी के मटेरियल को, आप देख रहे हैं, भून दिया। और इस स्थिति पर आकर जब ये थोड़ा सा सही सा हो जाए, ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, थोड़ा सा पारदर्शी हो जाए, तब हम इस पर पानी को डालेंगे। यहाँ पर आपको ये दिमाग पे रखकर चलना है कि हमने जो काजू दाना भिगाया था, टुकड़ा भिगाया था, वो भी मैंने इसमें डाल देना है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि इस स्थिति पर मुझे सब कुछ यहाँ पर डाल देना है। इसको मैं बॉईल करूँगा पानी के साथ, और बॉईल करने के बाद इस पूरे के पूरे मटेरियल को छान लूँगा, अलग कर लूँगा। ये मैंने काजू टुकड़ा इसमें डाल दिया, जो अब थोड़ा सा नरम पड़ चुका है पानी में डालने के उपरांत, तो जिससे आसानी से ये इसमें भुन जाएगा। अब भूनना का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इसको हमने बिल्कुल काला कर देना, बस हल्का सा एक गर्माहट इसमें आ जानी चाहिए, एक अंदर तपिश आ जानी चाहिए, जिससे उसका इन्हेंसमेंट जो है वो उस ग्रेवी के अंदर आ जाए। तो वो डाल दिया, और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। लगभग आप मान सकते हैं कि 1 से 1.5 कप के आसपास, राउंड अबाउट पाव भर के आसपास हम इसमें डाल देंगे। 250 ml के आसपास इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर पानी के साथ इसको बॉईल होने देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि सारे के सारे मसाले जो होंगे, सारे के सारे जो इनकी खुशबू होगी, जो चीज़ हमने अभी इसमें कर रखी है, वो पानी के अंदर आ जाएगी। और उस पानी को बाद में मुझे अलग करना है, लेकिन उसको फेंकना नहीं है। जब मैं ग्रेवी बनाऊंगा तो ग्रेवी बनाते समय मैं उस पानी का उपयोग भी करूंगा ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो वो किस प्रकार से होगी उसको देखते हैं। आइए देखिए, मैंने अब इसमें पानी डाल दिया है और ये यहाँ बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। जब ये पूरी तरीके से बॉईल हो जाए तभी हम गैस की आंच को बंद करेंगे। और उसके बाद देखिए, जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं तो निश्चित जानिए बहुत सारे बर्तन लग जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा बर्तनों का उपयोग ना करने पाएँ। 1-2 बर्तन में ट्रांसफ़र करके अपनी मटेरियल को हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इसी प्रकार की प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ये जो आपको उस वक्त दिखाया था, क्रश्ड काली मिर्च, ब्लैक पेपर और जीरे का क्रश साल्ट, यहाँ ये मैंने भून करके कसूरी मेथी को भी क्रश कर लिया है। इसका इस्तेमाल भी मैं लास्ट में
करूँगा। और बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं इसका इस्तेमाल भी ग्रेवी को पकाते समय में करूँगा। बाकी सारा जितना भी मटेरियल था मैं वो ग्रेवी बनाने के लिए यूज कर चुका हूँ। उसका इनिशियल प्रोसेस शुरू हो गया। यहाँ ये अब अपने बॉईल के अंतिम चरण पर पहुँच चुकी है। इस बॉइल्ड इंग्रेडिएंट को हम अब अलग करेंगे, बर्तन से हटाएंगे, क्योंकि इसी बर्तन में जाकर मुझे ग्रेवी तैयार करनी है। लेकिन उससे पहले मुझे वो जो सोया चाप थी उसको अब जो ठंडी हो चुकी है को डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर मुझे इसे डीप फ्राई भी करना है, तो मैंने उस बर्तन को ट्रांसफ़र किया और वापस उसी बर्तन पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, जिस पर मैं अपनी सोया चाप को डीप फ्राई करूँगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस प्रोसेस में चूँकि हमारे घर के चूल्हों की आंच बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए पूरी आंच पर यानी फुल आंच पर ही हम इस सोया चाप को डीप फ्राइड करेंगे। तो यहाँ तेल अब मेरा गर्म होने लग गया है और जब तेल गर्म हो रहा हो तो चूँकि उस सोया चाप के अंदर कुछ पानी होता है, तो मुझे सबसे पहले पानी को अलग कर लेना है। मैंने तो पानी उसमें से निकाल दिया है, ड्राई कर लिया है और सोया चाप को छोटे छोटे कई पीसेस में कट कर लिया है और उसको मैं यहाँ पर अब डीप फ्राई करना शुरू कर देता हूँ। डीप फ्राई तब तक करते रहूँगा जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन से ब्राउन की तरफ को ना चले जाए। टूवर्ड्स टू गोल्डन ब्राउन टू ब्राउन। लेकिन ऐसा करते हुए हमें बार बार इस सोया चाप को पलटना है कि कहीं किसी एक जगह पर ज़्यादा ये जल ना जाए। डीप फ्राई करते हुए हम इस बात का ध्यान रखेंगे और जब ये प्रॉपरली फ्राइड हो जाएंगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी और क्रिस्पी होने के बाद हम इसे फिर मैरिनेट करके सॉफ्ट करेंगे। ये जो डिश मैं आपके लिए बना रहा हूँ आज, ये वाकई बहुत शानदार डिश है। इसे एक बार घर में ज़रूर बनाएं। ये साधारण सब्जी से हटकर सब्जी है। जब हम होटलों में जाते हैं तो कई बार हम काली मिर्च पनीर, काली मिर्च चिकन जैसी चीज़ें खाते हैं, ये उसी का सब्स्टिट्यूशन है। सोया चाप वाकई खाने में अच्छी होती है और नंबर दूसरा ये पौष्टिक भी होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% प्रोटीन होता है, बट इसमें प्रोटीन भी होता है। दो प्रकार की सोया चापें होती हैं, एक जो होममेड होती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ओपनली मिल जाती हैं। उनसे ज़्यादा अच्छी होती है फ्रोज़न वाली सोया चाप, जो अच्छी तरीके से मशीनों में तैयार की जाती है और ज़्यादा साफ़ सफाई के साथ तैयार की जाती है। उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये एक नया तरीके से आपने काम करना है और आपको वाकई अच्छा लगेगा क्योंकि रेड वाली जो ग्रेवी होती है, जो रेगुलरली सब्जी में हम हल्दी देगी मिर्च के साथ बनाते हैं, उसका कलर देखते देखते एक बार आँखों में रोजाना आकर वो बोरियत सा पैदा करता है। तो कभी कभी इस प्रकार की प्रोसेस करने में हमें अच्छा लगता है और महिलाएं रोजाना बनाती हैं तो एक दिन उनको आराम मिल जाता है और हमें करने का मौका मिल जाता है। उनके टेस्ट से कुछ अलग हटकर बनाने का मौका हम ढूंढ रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी ये जो सोया चाप हैं वो अब लगभग फ्राइड हो चुकी हैं। ज़्यादा देर नहीं रखना है, एक तरफ करके मैंने कर लिया है। देखिए अब ये इनका कलर प्रॉपरली बदल चुका है, ये आपकी लगभग ब्राउन हो गई हैं। 100% करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने इनको प्रॉपरली फ्राइड कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने हाथों हाथ वो जो पेस्ट था, जो मैंने अभी ग्रेवी के लिए चीज़ें तैयार करी थी बॉइल्ड, उनको अलग करके मैंने यहाँ ग्राइंडर के थ्रू उसको पीस लिया है, एक प्रॉपर पेस्ट के रूप में तैयार कर लिया है। इसमें पानी की मात्रा न के बराबर है। जब मैं इसको पकाऊंगा तब पानी डालूंगा। यहाँ अब मैंने सोया चाप को मैरिनेट करने की तैयारी कर ली है। इसमें मैंने प्रयोग कर रखा एक बर्तन में, एक बाउल में सारे के सारे वो डीप फ्राइड सोया चाप, उसके ऊपर लगभग 100 ग्राम के आसपास मैंने दही यूज किया है। थोड़ा सा नमक, नमक इज़ मेन इंग्रेडिएंट, उसको डालना ज़रूरी है, कारण ये ना हो कि सब कुछ अच्छा बनाया नमक कम हो गया। और साथ ही साथ क्रश्ड काली मिर्च और जीरे का पाउडर, इन सबको अच्छे ढंग से आपने मिलाना है। मैंने चम्मच से इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखा ये है कि अच्छे तरीके से ये मिलता तभी है जब हाथ का प्रयोग किया जाए। तो मैं अच्छे ढंग से हाथ धोकर इन सब चीज़ों को आपस में मिला देता हूँ।
अच्छी तरह मिलाने का मतलब है कि सोया चाप पूरी तरीके से इस घोल के साथ, जो ये हमने सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डार्क सॉल्यूशन है एक प्रकार का, तो उससे ये पूरी मिल जाए। और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारी ग्रेवी 90% तक पक जाएगी। 90% पकने के बाद, क्योंकि सोया चाप तो लगभग रेडी है, बस 10% लेवल पर लाकर मुझे ये जो दही का मिश्रण है उसको पकाना होता है, वो मैं लास्ट में पका लूँगा। और जब वो तैयार हो जाएगा तो यानी आपकी डिश जो है 100% रेडी हो जाएगी। तो सब कुछ अब मेरी लगभग तैयारी फाइनल हो चुकी है। जो जो मुझे कच्चा माल तैयार करना था, यानी लगभग मैंने रॉ जो है प्रॉपरली तैयार कर लिया है। बस अब लास्ट स्टेप बचा है जिसमें मुझे ग्रेवी को पकाना है, तो मैं उसकी तैयारी अपने लास्ट स्टेज पर ला चुका हूँ। तो बर्तन वही रखना है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ज़्यादा ऑयल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में वो ऑयल में जो बचा हुआ था सारा तो ऑयल मैंने अलग कर दिया। थोड़ा सा ऑयल, राउंड अबाउट मान सकते हैं एक छोटी चम्मच मैंने तेल इसमें रखा है। और उसके बाद इस तेल को, क्योंकि वो तेल पहले से ही गर्म था, थोड़ी देर और रख कर गर्म करता हूँ। और उसके बाद सीधे वो पेस्ट जो मैंने अभी ग्राइंडर में पीसा था उसको मैं यहाँ पर डालूँगा। और ये मेरे पास लौंग बची थी जो मैंने आपको दिखाया था, वो इलायची, हरी इलायची बची थी, वो इसको मैंने बाकी इसमें डाल दिया है। बाकी सब कुछ पहले से तैयार है। ये हरी इलायची जो है वो टेस्ट में थोड़ा सा खुशबू लेकर आती है, लौंग उसके टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता है, इसलिए मैंने, और ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल भी नहीं, केवल और केवल 4 लौंग का इस्तेमाल किया वहाँ, क्योंकि मैंने जब बॉईल करा था तो बची हुई लौंग को, जो तेज पत्ता था, दालचीनी का टुकड़ा, उनको निकाल दिया था। अब देखिए ग्राइंड की गई जो पेस्ट है, ग्रेवी जो है, उसको मैंने पूरा का पूरा उस गरम तेल में उलट दिया है। और साथ ही साथ इसमें जो ग्राइंडर में रखा हुआ जो बाकी का पेस्ट था, उसमें वो पानी जो मैंने बॉइल्ड प्याज़ों से और तमाम टाइप की चीज़ों से अलग किया था, उसको ही इसमें डाल दिया। अब इसको मैं पलटे को चलाते जा रहा हूँ। इसलिए चला रहा हूँ कारण कि काजू होने के कारण तले पर चिपकने की संभावना बनी रहती है। काजू जो है वो गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो तली पर चिपक सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं पलटे को चलाते जाने के साथ साथ वो ग्रेवी किनारे पर से बॉईल भी होती जा रही है। ग्रेवी के पकने का बेसिक जो सिंबल है वो ये कि किनारे पर ऑयल बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम चलाते जाएंगे, चलाते जाएंगे, चलाते जाएंगे, तब तक जब तक कि हमें लगेगा कि इसके अंदर से ऑयल बाहर नहीं आने लग गया है। मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि सब्जी की कंसिस्टेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कैसा खाना चाह रहे हैं। अगर आप सब्जी को गाढ़ा खाना चाह रहे हैं तो पानी की मात्रा कम रखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सब्जी में थोड़ा सा गीलापन होना चाहिए तो पानी की मात्रा आप ज़्यादा कर लें। वैसे ये डिश जो है वो केवल और केवल रोटी, पराठे, लच्छा पराठे, नान के साथ ही खाई जाती है। तो उसके लिए ग्रेवी का बहुत गीला होना ज़रूरी नहीं है, हम थोड़ी सी गाढ़ी रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने ढककर इसको पकाया है, देखिए बॉईल आने लग गया है और किनारे पर ऑयल भी आ रहा है। प्रॉपरली देखिए, नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो किनारे पर ऑयल भी आने लग गया है। इसका मतलब ग्रेवी मेरी अब पकने की दशा में आती जा रही है। यहाँ भी मैं इसको चलाते जाऊँगा जब तक मुझे लगेगा, ये मैं इसको अभी चला ही रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़े पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं इसमें सोया चाप डालूँगा तो सोया चाप भी ये बाकी की जो ग्रेवी है उसको एब्जॉर्ब करेगी और इस कारण क्या होगा कि सोया चाप की जो ग्रेवी होगी वो कम हो जाएगी। तो मैं पानी की मात्रा डालूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो मैरिनेटेड सोया चाप थी इनको इसमें डालता हूँ, जिसके कारण ये जो ग्रेवी है, जितना भी पोर्शन आपकी ग्रेवी का है वो इसके साथ पूरी तरीके से लबो-लुआब हो सके, पूरी तरीके से लपेट में आ सके और उसका जो मैरिनेशन है वो ग्रेवी के साथ जुड़ सके। तो दोनों का जो मिश्रण है वो एक बेहतरीन लेवल पर पहुँचेगा। उसकी जो खूबसूरती है, जो उसकी जो स्वाद है, स्वाद की जो लिमिट है, अनलिमिटेड जो स्वाद मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप इस पूरे के पूरे मिश्रण को आपस में पकने देंगे। तो
तो यहाँ पर हम सब कुछ मिला चुके हैं, सब कुछ डाल चुके हैं। थोड़ा बहुत जो बाकी का मटेरियल बचा हुआ वो कंप्लीट डालकर इसको हम अच्छे ढंग से मिला रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पकने के बाद अबाउट 1 मिनट तक इसमें हम फिर पानी की मात्रा को इंसर्ट करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे जब पानी की मात्रा डालते हैं तो नमक की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा नमक डालना है। मैंने पहले ही इस बात को कह दिया कि नमक आपके स्वाद पर डिपेंड करता है। कोई नमक कम खाना चाहता है तो वो नमक कम खाएगा, जो नमक ज़्यादा खाना चाहता है वो नमक ज़्यादा खाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि बैलेंस मात्रा में चीज़ें पड़ी हों तो चीज़ों की खूबसूरती, चीज़ों के स्वाद अपने चरम पर होते हैं। तो ये कंडीशन हमारे सामने आ गई है। लगभग मेरी डिश अब प्रॉपर स्टेज पर जा रही है। ये 90% से ऊपर आ चुकी है, कारण कि यहाँ अब दही पक रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं गाढ़ापन आ गया है। तो मुझे यहाँ पर कुछ पानी डालना है और फिर धीमी आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ना है। फिर मैं इस पर वो क्रश्ड काली मिर्च और जीरे का पाउडर जो है वो इस पर डालूँगा, और साथ ही साथ जो मैंने जीरा कसूरी मेथी भुनी थी उसका भी इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए मैंने उस पेस्ट में, जो मैरिनेशन वाला पेस्ट था, उसी का पानी इसमें लौट दिया है, जिससे थोड़ी सी ग्रेवी में गीलापन आ गया है, बढ़ गया है। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो गई है, पानी की मात्रा बढ़ा दी है। अब यहाँ पर मैंने फिर वही बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से तय करेंगे कि आपको कितना पानी रखना है, क्योंकि काजू होने के कारण ये गाढ़ी रहेगी। साथ ही साथ जो सोया चाप है वो उस ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेगी। तो निश्चित जानिए कि पानी की मात्रा आपको इतनी रखनी है कि जिससे सोया चाप जो है उसमें लटपट होकर डूबी रहे। तो हमारा बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हम पहुंचते जा रहे हैं, और यहीं पर मैं अब इसमें अब पानी की मात्रा मुझे एक्स्ट्रा डालनी नहीं है, मुझे बस केवल इस पर उबाल को देख रहा हूं मैं। और उसके बाद इसमें वो क्रश्ड काली मिर्च और जीरे का पाउडर मैं डाल दूंगा, और साथ ही साथ भुनी हुई और क्रश्ड कसूरी मेथी डालूंगा, और सबसे अंत में क्रीम का इस्तेमाल करूंगा। देखिए कितनी शानदार तरीके से ये डिश जो है अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रही है। सबसे आसान डिश है, आप इसको रेगुलर तो नहीं खा सकते। कई लोगों को लगती है कि बड़ी रिच डिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए मैंने इसमें अब काली मिर्च और जीरे का क्रश पोर्शन इसमें डाल दिया है। सारा मज़ा ही जो है वो इसका है, इसीलिए इस डिश का नाम भी है मलाई काली मिर्च सोया चाप। तो काली मिर्च का पन तो इसमें आना ही चाहिए। जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो काली मिर्च चिकन खाना पसंद करते हैं, जो वेजिटेरियन उनके लिए तो ये नॉन वेज से कम नहीं है। कहने को भी हो जाएगा कि नॉन वेज खाया, लेकिन बिना नॉन वेज खाए नॉन वेज का स्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बेहतरीनतम डिश, कोशिश एक बार करिए। आप देख रहे हैं मैंने आपको एक एक चरण भली प्रकार से समझाने की कोशिश करी है। कोशिश करेंगे तो निश्चित जानिए आपको लाजवाब डिश खाने को मिलेगी। बस थोड़ा सा वेट करना है, और इस डिश को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे में आपकी डिश तैयार हो जाती है। और 10 मिनट करीबन अगर आप मानते हैं तो आपको जनरल चीज़ों को इकट्ठा करने में लगता है। तो ये मेरी डिश अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर फॉर्म आपके पास आ गई है। मेरे इस चैनल पर आप लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको लगातार कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ प्राप्त होगी। मेरा मल्टीटास्किंग चैनल है जिस पर आप मेरे कभी कभी गाए हुए गाने सुन सकते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल देख सकते हैं, फिजिक्स की पढ़ाई देख सकते हैं, वीकेंड टाइम पर बनने वाली डिश आप जो देख रहे हैं। यहाँ मैंने इस पर क्रीम डाल दी, तो लास्ट स्टेज पर आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो अस, थैंक्स।